प्रीति सेन के मकान के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी भांडेर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 31-145/2022 परशुराम धनीराम का प्रकरण चल रहा है। प्रार्थिया के पिता दतिया रहकर ड्राइवरी करते हैं। प्रकरण की जानकारी लेने प्रीति सेन अपनी मां के साथ भांडेर में ऑफिस जाती रहती है। 15 से 20 दिन पहले प्रीति सेन ऑफिस में अपनी मां के साथ गई। वहां बाबू कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे साथ एसडीएम साहब के क्वार्टर पर चलो, वहां आपकी बात करवा देंगे। इस पर प्रीति सेन क्वार्टर पर जाने से मना कर दिया। कहा कि ऑफिस में ही बात करेंगे। मां के साथ ऑफिस गई तो मेरी मां को बाहर बैठा दिया एवं मेरे को अकेला एसडीएम ऑफिस में कमलेश बाबू लेकर जाने लगे और कहा कि एसडीएम साहब से आपके केस के संबंध में हमारी बात हो गई है, आप चलो तो हमारे साथ एसडीएम साहब के क्वार्टर पर। इस पर प्रार्थिया प्रीति सेन ने क्वार्टर पर जाने से इनकार कर दिया। दिनांक 21/8/2024 को प्रकरण की तारीख भी प्रार्थिया अपनी मां व वकील के साथ ऑफिस गई तो वहां पर मौजूद बाबू कमलेश श्रीवास्तव ने प्रार्थिया से कहा कि आपको एसडीएम साहब के ऑफिस में बात करने के लिए अकेले चलना पड़ेगा। श्रीवास्तव बाबू के साथ एसडीएम से मिलने के लिए ऑफिस के अंदर चैम्बर में गई तो एसडीएम साहब ने प्रीति सेन को कुर्सी पर बैठने को कहा। श्रीवास्तव बाबू भी वहीं खड़े रहे। एसडीएम भांडेर केस की चर्चा करते करते आपत्तिजनक अश्लील बातें करने लगे। इस पर प्रार्थिया कुर्सी से उठकर जाने लगी कि तब एसडीएम साहब ने हाथी पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगे। इससे प्रार्थिया ने भयभीत होकर कहा कि छोड़ो, हमें जाने दो। तब एसडीएम साहब ने प्रीति सेन को धमकी देते हुए कहा कि बाहर जाकर इस विषय में किसी से चर्चा की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एसडीएम भांडेर के ऑफिस में लगे हुए सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर सत्ता की जांच की जा सकती है। वास्तविकता में दोषी कौन है? मेरा नाम प्रीति सेन है। मैं भांडेर की रहने वाली हूँ, सिकंदरपुर मोहल्ला बड़ेक की। और भांडेर तहसील में मेरा न्यायालय में एक केस चल रहा है, जो कि मैं उसके दौरान मैं जाती आती रहती हूँ कोर्ट में। तो उसके दौरान कमलेश बाबूजी हैं, जो उनके द्वारा मुझे बार बार बुलाया गया कि तुम एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले पे आओ और वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मैं बंगले पे नहीं आ सकती हूँ और मैं ऑफिस में ही आपसे बात करूँगी। तो मेरी 21 तारीख लगी थी तो मुझे बुलाया गया। तो जब मेरी माँ बाहर बैठी और जो कमलेश बाबूजी थे बोले चलो ऑफिस में, एसडीएम साहब बुला रहा है ऑफिस में। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश की और मुझे बिठाला। और जब उनने हमारे साथ अश्लील बातें भी की तो उन्होंने मना किया। तो वो हमारे साथ जब उठने पे आए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा बुरी तरीके से, बुरी नीयत से। और जब हमने उसका विरोध भी किया तो बोले अगर ये घटना के बारे में तुमने बाहर किसी से भी कहा तो तुम्हारे साथ में ऐसा अर्थ होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो और तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के लाने भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे केस की जो केस चल रहा है यहाँ पे, हमने श्रीमान जी इसमें तो पहले भी आदेश हो चुका है और जो केस चलने लायक है ही नहीं इधर। वो श्रीमान जी आप हमें क्यों धमका रहे हैं? हमारा क्या दोष है? इसलिए कि हम आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। बोले तो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं परगना का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। श्रीमान जी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब की बिटिया हैं और हम आप लायक नहीं हैं। तो बोले तुम बच के कैसे जा पाओगी? तुम यहाँ से जाकर तुमने बाहर कोई से भी कही। हम बहुत डरा गए। हमने अपनी माँ से आके कही सीधी घरे माँ से कही तो माँ ने हमें हिम्मत दी, संभालो। माँ बोली कि जाको आवेदन दो। फिर हमने आवेदन भी गए और हम भांडेर थाने में गए तो हम आवेदन नहीं लो। भांडेर थाने में गए, हमने सब जगह दिए, नहीं लिए हमारे आवेदन। आज श्रीमान महोदय एसपी साहब, एडीसी एसपी साहब के यहाँ गए तो उन्होंने हमारी सुनवाई करी। उनको हमने आवेदन दिया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ठीक है इसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है मैं श्रीमान जी, लेकिन फिर भी हमें धमकियाँ आ रही हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं कहीं से भी। हम वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। हमें इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। अगर कभी भी कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार नीरज शर्मा एसडीएम और कमलेश बाबूजी होंगे। कमलेश बाबूजी होंगे और यही सब होंगे।